कहते तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते, पंडित आत्मदेव शर्मा। द्वितीय भास्कर के समान जिनका तेज है, भास्कर यानी सूर्य भगवान, सूर्य के समान जिसका तेज ब्राह्मण का, पंडित आत्मदेव शर्मा का। उनकी पत्नी धुंधली देवी। पंडित जी बिल्कुल शांत सरल स्वभाव के हैं, जिस अवस्था में वैसे में प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नकालिक महाराज कहते हैं जो धुंधली देवी है, उनकी जो श्रीमती जी हैं, पत्नी जी हैं, वह बिल्कुल विचित्र स्वभाव की हैं। पंडित जी तो एकदम शांत हैं, सरल हैं, जैसी अवस्था वैसे में प्रसन्न रहने वाले हैं, हर समय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। उनकी जो देवी जी हैं, जब तक पड़ोसिन से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक उनकी रोटी नहीं बचती है। ऐसे विचित्र स्वभाव की पत्नी उनकी फिर भी किसी तरह निर्वाह कर रहे हैं अपने जीवन का। पर पंडित जी के हृदय में सिर्फ एक ही कष्ट है, वह जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद में मेरे पूर्वजों को जल देने वाला कोई नहीं मेरे घर में, कोई संतान नहीं है मेरे घर में। यदि एक भी संतान हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए। और एक दिन तो इस चीज को लेकर के, इस बात को लेकर के उनके अंदर इतना कष्ट हुआ कि घर को त्याग दिया। घर का त्याग करके जंगल में जाकर के बैठ जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे जाकर के विराजमान हो जाते हैं। अश्रुधारा बहने लगती है, रुदन करने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं, जंगल में प्रभु को पुकारने लगते हैं, हे प्रभु, अरे मुझसे मेरे ना जाने कौन से जन्म का यह पाप है जो इस जन्म में मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, क्या किया जाए। प्रभु को पुकारने लगते हैं। उसी समय एक संत ब्राह्मण भगवान का आगमन हो जाता है। संत जी की दृष्टि उन ब्राह्मण के ऊपर पड़ती है, तो ब्राह्मण के तेज ओज को देख करके संत कहते हैं, वाह कितने तेजस्वी ब्राह्मण हैं, जंगल में एकांत में बैठे हैं, जरूर भगवत इच्छा के लिए रो रहे होंगे, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए रुदन कर रहे हैं, चलो कुछ मार्गदर्शन करूं। तो संत भगवान ब्राह्मण जी के पास सानिध्य में पहुंच जाते हैं। कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, आज एकांत में आप क्यों रुदन कर रहे हो, क्या बात है। बहुत सहानुभूति संत भगवान दिखलाते हैं, ब्राह्मण समझ जाते हैं, तुरंत अपना प्रश्न रखते हैं, महाराज जी मैं क्या बताऊं आपको अपने कष्ट का। संत भगवान कहते हैं, नहीं नहीं बताओ, कुछ तो बताओ, क्या बात है, इस एकांत में जंगल में क्यों रुदन कर रहे हो। और प्रश्न कर देते हैं, कहते हैं, महाराज मैं जब एकांत में अपने घर में बैठ कर के सोचता हूँ, मेरे पास में सब कुछ है, धन वैभव ज्ञान के भंडार बड़े पड़े हैं, पर मेरे जीवन में सिर्फ एक ही कष्ट है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मेरे पूर्वजों को मेरे के बनने के बाद में कोई जल देने वाला नहीं है। यदि एक भी संतान हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। संत ने समझ गए हैं कि ओहो, मैं तो समझ रहा था कि एक भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा जंगल में, ये तो इस संसार के मोह माया में फंसा हुआ है, संतान के लिए रो रहा है। बहुत समझाया संत भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण आप इतने ज्ञानी हो, इतने समझदार हो, अरे क्या बेटा बेटियों के चक्कर में पड़े हो, ये संसार है, ये मोह माया है, इसको त्याग दो। बहुत अनुग्रह किया उन ब्राह्मणों ने, नहीं महाराज मैं तो संतान की इच्छा से यहाँ आया हूँ, आप मुझको ऐसा आशीर्वाद दीजिए, आप ऐसी कृपा कीजिए कि कोई एक संतान हो जाए। तब अगला प्रश्न महाराज जी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, मैंने आपके मस्तक की रेखा पढ़ रखी है, मैंने आपके मस्तक की रेखा को पढ़ रखा है, आप कहे तो इस जन्म में, अरे आपके तो 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं है। ब्राह्मण ने जैसे ये शब्द सुना संत के मुख से तो और जोर जोर से रोने लगे हैं, मुक्त कंठ हो गए, रुदन करने लगे हैं। और ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्मों का हिसाब और सुना करके मेरा दुख और भी 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो ब्राह्मण और जोर से रोते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, संत भगवान मुझको जरूर विश्वास है, यदि संत चाहें तो ब्रह्मा के विधाता ब्रह्मा का भी जो विधान है वो पलट सकते हैं।
यदि संत भगवान चाहें तो कुछ भी हो सकता है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझको या तो संतान दो, नहीं तो मैं अब की बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा, मस्तक में पटकूंगा इस धरती पर कि मैं तो मर ही जाऊंगा और मैं ब्रह्म हत्या आपके मस्तक पर लगेगी, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत भगवान कहते हैं कहां से बिना मोल की ब्रह्म हत्या मैंने मोल ले ली, कहां अच्छा भला भजन करते हुए जा रहा था, अभी कहता है कि मुझको संतान दो, नहीं तो मैं रोते रोते मर जाऊंगा और मेरी ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। क्या किया जाए, बहुत समझाया पर संत ने इतना प्रयास किया पर हमारे पंडित आत्मदेव को समझ में नहीं आया। संत भगवान ने कहा अरे ये बताओ जरा, इसकी क्या गारंटी है कि आपके यहाँ संतान हो जाएगी तो आप सुखी हो ही जाओगे? कोई गारंटी है कि आपके पास में? बहुत प्रयत्न किया, नहीं समझाया तो संत भगवान ने भी एक आम का फल लिया और पंडित जी को दे दिया और कहा कि पंडित जी जाओ इस फल को अपनी देवी को खिला देना तो सुंदर बालक आपके यहाँ जन्म लेगा। पंडित जी ने कहा, प्रसन्न हो गए वो फल को पा करके, कहते हैं बताइए कोई नियम तो नहीं करना पड़ा है? तो संत भगवान कहते नहीं, सिर्फ 2-4 नियमों का पालन यदि ठीक से कर लिया तो बहुत सुंदर सुशील विद्वान पुत्र आपके यहाँ जन्म लेगा। तो पंडित जी तो फिर उछल पड़े, कूद गए, प्रसन्न हो गए, कहते हैं बस बस महाराज आपका आशीर्वाद मिल गया, मुझको विश्वास है अब मेरे यहाँ भी जरूर छोटे छोटे बच्चे होंगे, किलकारियां होंगी, छोटे छोटे बच्चों का आनंद होगा। संत को प्रणाम करके पंडित आत्मदेव शर्मा अपने घर जाते हैं, बाहर से ही आवाज लगाते हैं अरे देवी जी। उनकी धर्म पत्नी जी आती हैं, सारा वृतांत उनको सुना करके और फल जो है वह दे देते हैं, कहते हैं जाओ इस फल को स्वच्छ पवित्र होकर के पान कर लो तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए पंडित जी तो बड़े सीधे साधे भोले वाले थे, पत्नी उनकी विचित्र स्वभाव की है, पत्नी उनके विचित्र स्वभाव की हैं, तो आपस में कहते हैं, विचार करने लगते हैं, अरे ना जाने कौन से संत ने दिया होगा, कौन सा मंत्र फूंका होगा, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं मेरे ऊपर कर रहा है। तो ऐसा विचार आया उनके अंदर और कहते हैं पंडित जी ठीक है आप बैठो, हम इसको स्वच्छ पवित्र होकर के जरूर इसको पान कर लेंगे। पंडित जी तो खुशियां मनाने लगे हैं, अपने इष्ट मित्रों में श्रवण कराने लगे, देखो आज से 9वें महीने बाद मेरे यहाँ भी संतान होगी। पर यहाँ धुंधली देवी बेचारी बैठी हुई हैं, इस फल को खाऊं या ना खाऊं, क्या किया जाए। एक दिन पड़ोसन आ जाती है, पड़ोसन ने पूछा अरे देवी तू इतनी उदास क्यों बैठी है? तो सारी कहानी सुना दी और कहा कि अरे आपके पंडित जी इस फल को लेकर के आए और कहते हैं एक संत ने दिया, इस फल को पका लो तो संतान हो जाएगी। अब बताइए ये ना जाने कौन से ब्राह्मण ने कौन से संत ने दिया होगा, क्या जादू टोना मेरे ऊपर कर रहे होंगे? अरे मैं तो बड़ी सोच समझ के ही खाऊंगी। पड़ोसिन ने बहुत समझाया, अरे देवी देख किस संत का आशीर्वाद मिला है, संत की कृपा हुई है, चूकना मत, फल का सेवन कर ले। पर वह देखिए धुंधली जब विचित्र स्थिति है तो क्या कहती है धुंधली? धुंधली कहती है अरे मैंने सुना है कि गर्भवती माता को ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। पड़ोसिन कहती हाँ ये तो बात सही है। तो वो कहती मैं तो देखिए बिना खाए बिना रह नहीं सकती हूँ। वो कहती है अरे पड़ोसिन कैसे पूछती है? धुंधली कहती है मैंने सुना है गर्भवती माता को ज्यादा दौड़ना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो वह पड़ोसिन कहती है अरे तुझको कहाँ भागने की पड़ी है? तो धुंधली कहती है अरे अचानक कहीं मेरे घर में चोर घुस गए और वो मारा पीटी करने लगे तो सब तो भाग जाएंगे, मैं गर्भवती होने के नाते हुए भाग नहीं पाऊंगी। अचानक घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी। पड़ोसिन कहती अरे कहाँ के कुतर्क वितर्क करती जा रही है, ये क्या उठपटांग सोचती जा रही है? अरे तुझके ऊपर तो कृपा हुई है संत भगवान की, कुछ मत सोच गलत, इस फल का सेवन कर ले। पर उसने फल खाया नहीं। धुंधली देवी को पड़ोसिन समझा करके थक जाती है, वो कहती है अच्छा ठीक मैं तो चलती हूँ, जो तेरे को समझ में आया करना। एक दिन उनकी बहन आती है, छोटी बहन आती है धुंधली की, बहन को सारी कथा सुनाती है, कहती है अरे देखिए बहन
तेरे जीजा श्री ये सुंदर फल को लेकर के आए हो, कहते हैं इसको सेवन कर ले तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब उसकी बहन भी देखिए चाहती थी कि मेरी बहन के कोई संतान ना होवे, क्योंकि इसके पास में संपत्ति बहुत है, मेरे यहाँ कई संतानें हैं, एक संतान इसको दे दूंगी, उसके बदले में संपत्ति ले लूंगी। तो उसने भी उसकी बुद्धि और खराब कर दी। हाँ हाँ बहन ये फल मत खाना। अरे फल खाने से कोई संतान होती क्या? यदि तू अपनी चिंता मत कर, मैं इस समय गर्भवती हूँ, और तू अपने पति को आश्वासन देती रहना कि हाँ फल से मुझको बहुत लाभ हुआ है, और तू समय आने पर जब मेरे यहाँ कोई संतान होगी मैं रातों रात तुझको दे दूंगी, और तू पति को बतला देना मेरे यहाँ पर संतान हो गई, और तू उसके बदले में कुछ धन दे देना, तो मैं अब तेरे अपने पति का मुख बंद कर दूंगी। ऐसी विचित्र कूटनीति से उसकी बहन ने भी उसको समझा दिया फल मत खाना। वो कहती यदि फल की परीक्षा करना है तो तेरे यहाँ पर कई वर्षों से एक गाय बंधी हुई है, इस गाय को ये आम का फल सेवन करा दे, यदि सच्चा फल होगा तो समझ में आ जाएगा, यदि गाय को कुछ होगा तो। उसकी बहन ने भी वही किया, कहा अच्छा अच्छा, वो भी प्रसन्न हो गई, कहती अच्छा ठीक है, अरे बहन हो तो तेरे जैसी, प्रसन्न हो गई है। कालांतर में पंडित जी राह देखे हुए हैं, पंडित जी नित्य प्रतिदिन पूछते हैं, धुंधली उनको आश्वासन देती रहती है, हाँ पंडित जी बहुत आराम लगा है फल खाने से। कालांतर में उसके यहाँ पर उसकी बहन के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होती है। रात्रि के समय में वह धुंधली को दे देती है, प्रातः काल वह धुंधली अपने पति को खबर पहुंचा देती है, अरे मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। पंडित जी तो प्रसन्नता के मारे उछल पड़ते हैं, कुंभ इष्ट मित्रों को बुला करके बधाइयां बंटवाने लगते हैं, मेरे यहाँ पर पुत्र हुआ है। और ठीक उसके 3 महीने बाद जिस गाय को वह फल प्रदान किया था उसके यहाँ भी एक मानव पुत्र का जन्म हुआ है। गाय के पुत्र होने के कारण कान बिल्कुल गाय की तरह हैं, पर पूरा देह मनुष्य की तरह है। ठीक 3 महीने बाद में जैसे नगर ग्राम वासियों को पता चला तो बधाइयां देने चले, अरे पंडित जी जय हो आपकी, भगवान जब भी देते हैं छप्पर बार के देते हैं, कहाँ तो एक संतान नहीं थी, देखो देखो आपके यहाँ तो गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है, धन्य है पंडित जी, बधाइयां देने लगे हैं। कालांतर में जैसे समय आगे बढ़ा तो पंडित जी ने दोनों पुत्रों का नामकरण करने का शुभ मुहूर्त निकाला, और अपने पुत्र का नाम सोच ही रहे थे। पंडित गाय के द्वारा जो पुत्र जन्म हुआ है उसके कान जो गाय की तरह होने के नाते उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण नाम रख दिया है, और अपने पुत्र का सुंदर नाम सोच ही रहे थे कि उसी में समय धुंधली देवी आ जाती, कहती ठहरो ठहरो, अरे 9 महीने कष्ट हमने भोगे हैं तो नाम भी मैं ही रखूंगी। पंडित जी कहते अच्छा देवी जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो धुंधली देवी ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी, धुंधकारी नाम रख दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दोनों पुत्रों ने बहुत ख्याति पाई, आगे चल के दोनों बड़े हुए तो एक तो बहुत ही सुंदर बड़ा विद्वान हुआ, विख्यात हुआ जगत संसार में, पर एक बड़ा ही दुष्ट दुराचारी हो गया, जुआरी हो गया, मदरा पान करने लगा। जो गाय के द्वारा जो पुत्र गोकर्ण थे वह तो बड़े ही विद्वान सुशील स्वभाव के होते चले गए, पर जो धुंधली की बहन का बेटा था उसका नाम धुंधकारी रखा गया था, वो बड़ा ही दुराचारी दुष्ट होता गया। एक दिन समय तो यह आया कि धुंधकारी ने इतना अत्याचार किया, इतना वो किया कि पिताजी एक दिन बहुत उससे कष्ट से अवरुद्ध हो जाते हैं, कष्ट से परेशान हो जाते हैं, वो विचार करने लगते हैं अरे ऐसी संतान तो ना होती तो अच्छा था। बहुत कष्ट दिया, पिता को मारने लगता है, जुआरी बन जाता है, मदरा पान करने लगता है, परेशान करने लगता है परिवारजनों को। एक दिन पिताजी तो अपने पुत्र से इतने परेशान हो गए कि जब अपने घर को त्याग करके जंगल की ओर जाने का निर्णय ले लिया, मैं घर का त्याग कर दूंगा। और जैसे घर का त्याग करने के लिए बाहर जाने लगते हैं तो गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ जाती है, वह आवाज लगाते हैं अरे पिताजी ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो।
गोकर्ण जी को पंडित आत्मदेव शर्मा बतलाते हैं, अरे देख तेरे भ्राता के द्वारा इतना कष्ट मिलता है, अरे मैं तो इसके कष्टों से परेशान हो गया हूँ, मैं तो घर का त्याग करके जंगल की ओर जा रहा हूँ। आज उस संत की बात समझ में आ गई पंडित जी को। जब जंगल में संतान की पाने के लिए जंगल में रोदन करते हुए पंडित आत्मदेव शर्मा को हमारे संत भगवान समझा रहे थे, अरे पंडित जी बताओ संतान होने से क्या सुखी हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी है। आज वह बात समझ में आ रही कि संत भगवान ठीक कह रहे थे। मैं पहले भी घर का त्याग करके जंगल में गया था क्योंकि संतान नहीं थी, और आज संतान होने के नाते भी मैं घर का त्याग करके भाग रहा हूं क्योंकि संतान ऐसी हुई है, कष्ट दे रही है, मारते हैं। पंडित जी को आत्मदेव शर्मा को गोकर्ण जी ने बहुत समझाया, विस्तार से कहा, निरूपण किया, बहुत विस्तार से समझाया। पिताजी इस संसार में कुछ नहीं रखा, इस मोह माया है। जब तक धन संपत्ति हमारे पास में है तो हमारे नाते रिश्तेदार हमारा बहुत सम्मान करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब लोग। और जहाँ यदि धन संपत्ति कुछ नहीं तो पड़ोसी घर के ही नहीं पूछते। अनेक प्रकार का समझाया। कहते हैं पिताजी इस संसार में कुछ नहीं है। बहुत सुंदर ज्ञान दिया पंडित आत्मदेव शर्मा को। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि जाओ अब इस मोह माया से गृहस्थी से आप मोह को छुड़ा करके जाओ जंगल में, एकांत में प्रभु को भजो, प्रभु का ध्यान करो और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो। गोकर्ण जी ने समझाया। पंडित आत्मदेव शर्मा आज घर का त्याग करके चले जाते हैं और जंगल में खूब प्रभु को याद करते हैं और भागवत के 10वें स्कंद का निरंतर पाठ करते हैं। पंडित आत्मदेव शर्मा तो अपने घर का त्याग करके चले गए। अब घर पर सिर्फ 3 सदस्य बचे हैं, धुंधली देवी, गोकर्ण जी और धुंधकारी।